अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं व्यूअर? सब लोग ठीक हैं, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो कुन फाया कून है और उसको हम सबसे पहले ड्रा करेंगे और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जी। डबल पेंसिल के साथ हम सबसे पहले इसको ड्रा करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसके साथ आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन हम ब्लैक मार्कर के साथ करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को हिट ज़रूर करें ताकि अब तक मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पहुंचती रहें जी। हमने इसको ड्रा कर लिया है, अब हम इसकी आउटलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। आउटलाइन करने के लिए मैं नोक वाली साइड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। मार्कर की जो बारीक नोक है उसके साथ हम इसको पहले आउटलाइन करेंगे। जी, कुन हम लिख चुके हैं, उसका डाट अभी मिस है और आगे फाया कून हम लिखने लगे हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि हमने जो इसके अंदर कलरिंग करनी है वो कैलीग्राफी इंक के साथ इंशाल्लाह करेंगे और एक नए स्टाइल के साथ हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे और वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी, आउटलाइन स्टार्ट कर चुके हैं हम। ब्लैक मार्कर के साथ मोटी वाली साइड को इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी शेडिंग लगने से ये आपको अभी से खूबसूरत लगना शुरू हो गया। डबल पेंसिल के साथ अगर आप करते हैं, लिखते हैं, इसको राइट करते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग पे करते हैं तो आपको पेंसिल को बांध लेना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब आपने लेटर का साइज़ थोड़ा बड़ा करना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा इशू होता है। अब चूँकि हमारा हाथ चल गया हुआ है, हम पेंसिल को बगैर बांधे, बगैर कुछ किए भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको पता होगा कि मुझे इसको कितना खोल के और किस हिसाब से, किस साइज़ के साथ हमने लेटर को राइट करना है। वीडियो ज़रा छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, 6 मिनट और 20 सेकंड की है। वैसे तो काफ़ी लेंथी थी, हम कोशिश करते हैं कि चलें आप ज़रा वीडियो को ज़्यादा लेंथी को नहीं देखते, इस वजह से हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब आराब इसके कंप्लीट करते हैं। जैसे ही इसके आराब कंप्लीट होंगे, रेड मार्कर के साथ हम इसके आराब को कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ ब्लू भी इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़ा सा कलरफुल जो टच है ना वो हमारा बीच में नज़र आए। तो जब हम इसकी कलरिंग करेंगे वो आपको बड़ी प्यारी लगेगी। और कलरिंग करने से पहले सबसे पहले हमें लेटर्स के अंदर ब्रश को पानी लगाकर लफ्ज़ों के अंदर हमने राइट करना है। ये अभी हम आपके सामने ब्रश पानी के साथ लगाया हमने। कोई ऐसा केमिकल नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपसे छुपाई जा रही है। ये पानी है। पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी है ताकि ऊपर कलर जब
ہم ٹچ کریں تو وہ کلر ہمارا لیٹر کے اندر پھیل جائے اور وہ پھر خوبصورتی میں بدل جائے گا۔ جی ہم اپنے کلر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی یہ ہم نے یلو کو ٹچ دیا، باقی ڈیفرنٹ کلر بھی ہم آپ اس کے سامنے پانی کوشش کرنی ہے تھوڑا سا زیادہ لگانا ہے تاکہ کلر جو نا وہ مکس ہو جائے آپس میں۔ 2 منٹ بعد یہ سارے کلر آپس میں مکس ہوتے جائیں گے۔ جی ویورز، ویڈیو ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں ریڈ کلر لگا رہے ہیں۔ ریڈ کلر جب ہم یلو میں لگاتے ہیں تو وہ اورنج میں چینج ہو جاتا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو میں آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں میری آئی ڈی کے بارے میں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو بناتے رہیں گے۔ مجھے دیں